शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगे तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, ज्ञान की धारणा के साथ साथ सत्युगी राजाई के लिए याद और पवित्रता का बल भी जमा करो। तो ये याद और पवित्रता का बल कैसे जमा करें, ये समझना है। उत्तर है, देखो अगला प्रश्न के उत्तर भी सुनो कि कैसे चारों ही सब्जेक्ट में अनुभवी मूर्त बनना है। और वेबिनार ज़रूर अटेंड करो, बहुत बहुत महत्व का है। हम जैसे आपको सामने बैठ के सुनाते हैं ऐसा लगेगा और वो जल्दी बुद्धि में बैठेगा, क्योंकि मन बुद्धि एकाग्र होती है, सबकॉन्शियस में जाएगा। तो ये बातों को अच्छी रीति समझना है तो वेबिनार जो 1 वीक में 3 दिन चल रहा है उसके लिए समय निकालो। तो आज बाबा ने यही कहा कि एक है भगवान के बच्चे बनने के बाद स्वर्ग में आना। स्वर्ग में भी 2 पार्ट है, एक संपूर्ण स्वर्ग और सेमी स्वर्ग। तो त्रेता और सतयुग 2 भाग है। तो अगर हमें सतयुग में आना है, इसमें भी 8वें जन्म में नहीं, पहले जन्म में आना है। और पहले जन्म में भी श्री कृष्ण के साथ 108 में आना है, राजाई घराना अर्थात राजा बनना, बहुत लंबा समय तक राजाई प्राप्त करना। तो उसके लिए बाबा ने कहा मुख्य है याद और पवित्रता का बल। बल अर्थात शक्ति, हर चीज़ शक्ति पैदा करती है वो। तो बल जमा करना अर्थात हम जो भी योग करते हैं या संपूर्ण पवित्र बनने के लिए मन को पवित्र बनाते हैं। पवित्रता का अर्थ सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, ब्रह्मचर्य तो लास्ट है, वो तो हमें मदद करेगा। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है पहले मन को परिवर्तन करना, संपूर्ण पवित्र बनाना, पॉजिटिव बनाना, यही मुख्य मेहनत है। तो मन को हम पवित्र बनाएंगे तो ऑटोमेटिक सभी चीज़ पवित्र बन जाएगा। तन, मन, धन, संबंध, संपर्क, समय, संकल्प, श्वासोश्वास और स्वप्न शुद्ध पवित्र बनेगा। इसीलिए ये
अगर हमें मनन शक्ति को जमा करना है, अच्छे विचारों को सोचना है, शक्ति पैदा करनी है, तो हमें ध्यान देना है कि हम जो भी सोचते हैं, एक के एक विचार हमारी आत्मा की शक्ति का उपयोग करती है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो नई शक्ति कई गुना पॉजिटिव प्रोड्यूस होगी। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो कई गुना नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अभी पॉजिटिव एनर्जी से आत्मा की बैटरी चार्ज होती है और नेगेटिव से डिस्चार्ज होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं हमारे विचार नेगेटिव ज़्यादा है तो जो पॉजिटिव से आत्मा में शक्ति भरी है वो भी खाली होती जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसा ना हो कि आपने जो भी भरी वो भी खाली हुई होती रहे। और योग भी तब लगेगा जब आप पॉजिटिव होंगे, और योग लगेगा तभी तो ज्ञान की गहराई में जाएंगे। आज 2-3 प्रश्नों में बहुत डिटेल में समझाया है। तो ये जो याद माना योग, जिससे हमारे बहुत विकर्म विनाश होते हैं, बैटरी चार्ज होती है। लेकिन ऐसा ना हो कि साथ में उससे ज़्यादा ड्रेन हो जाती है। तो बाबा यही कहते हैं कि जितना योग करो, पावरफुल योग करो, लेकिन विचारों पर ध्यान दो। योग में भी बैठते हैं तब भी ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि हम एकदम गहराई में गए हो और वहाँ नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाए। ये बहुत बड़ी पुरुषार्थ की बात है, बहुत गुह्य है। इसीलिए हम दिनचर्या ग्रुप में भी आती है, एक्स्ट्रा संडे को जो आते हैं टॉपिक, उसमें 4 दिन की योग सेकंड का पेपर पास करने की विधि जो हम करते हैं वो ही सबको पब्लिक प्रोग्राम में जाते हैं तो जो कराया है वो भी क्लासेस यूट्यूब पर भी रखा है, दिनचर्या ग्रुप में भी हम भेज रहे हैं, और अभी वेबिनार भी उसका चला, लंबा समय तक उसको डिटेल में समझाया। अगर आप विधि से करेंगे तो ये याद और पवित्रता का बल जमा ही रहेगा, तब हम नंबर 1 में आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति।